Yes, good morning, class 10th. Here we go through our next topics in the chapter political parties. So, you see here some kind of picture number 1, 2, and 3. You can see एक्टिविस्ट ऑफ बीजेपी महिला मोर्चा हाइक प्राइस ऑफ अनियन और एलपीजी के लिए विशाखापट्टनम में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख चेक जो विक्टिम किसी हुच विक्टिम मतलब कोई आई थिंक विक्टिम है उसको चेक प्रदान कर रहे हैं। और ये लास्ट पिक्चर है बेटा, सीपीआई वगैरह जेडीएस कई सारी पार्टियां भुवनेश्वर में प्रोटेस्ट कर रही हैं पॉस्को प्लांट जो कोरियन कंपनी लगाना चाह रही थी, और उसके बाद ये स्टील प्लांट यहाँ से लग गया। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कहने का ये है अपोजिशन का जो रूल है, चीज़ों पे बहस करना, बोलना, विरोध प्रदर्शन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देख रहे हैं। तो ये उस तरह से ये सारी पार्टियां वहाँ पे कर रही होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी सारी पार्टियां हमारे पास होनी चाहिए, एक ही क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज़ फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। डेमोक्रेसी की बात करें तो कोई भी ग्रुप अगर सिटीजन्स का है वो फ्री है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म कर सके। इन दिस फॉर्मल सेंस, और इस फॉर्मल सेंस में देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ईच कंट्री। तो अब जब सब अपनी अपनी पार्टी बना सकते हैं तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हर एक कंट्री में। मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया की बात करें तो 750 से ज़्यादा पार्टियाँ रजिस्टर्ड हैं। बट नॉट ऑल दीज पार्टीज़ आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। बट सबकी बात करें तो सारी की सारी सीरियस नहीं है, इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए बनती हैं चली जाती हैं। यूजुअली ओनली हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ हैंडफुल मतलब हाथों पे आप गिन सकते हैं इतनी ही पार्टियां हैं जो इफ़ेक्टिवली रेस में हैं, जीत सकती हैं इलेक्शंस और गवर्नमेंट बना सकती हैं। सो द क्वेश्चन देन इज़ हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि डेमोक्रेसी की बात करें तो उसके लिए अच्छा क्या है, कितनी पार्टियां होनी चाहिए, कितना अच्छा होता है कि इतनी पार्टियां हों। तो इस क्वेश्चन पे डिबेट होगी, अभी देखेंगे। In some countries, only one party is allowed to control and run the government. These are called one party system. जो सिंपल है, आप शायद 9th में भी इसको पढ़ चुके हैं कि एक ही पार्टी होती है, उसे कंट्रोल करना होता है, सारी चीज़ों को गवर्नमेंट रन करना होता है, इसीलिए उसको वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं। ये एक इमोरल फोर्स इन पॉलिटिक्स, एक मतलब एक स्टोरी है, पढ़ने के लिए भी अच्छी है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। वो तो मैं आपको भी नहीं पढ़ाऊँगा, वो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। लिटरली मैं आपको फिर उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। जैसे आप चाइना की बात करें, वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, उसे ही रूल करने का अधिकार है। ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। और एक सही मायने में अगर कहा जाए कि लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री हैं, इट डज़ नॉट हैपन बिकॉज द इलेक्ट्रल सिस्टम डज़ नॉट परमिट फ्री कंपटीशन फॉर पावर। लेकिन वहाँ पे जो सिस्टम है उसको किसी फ्री कंपटीशन में बैठने के लिए या इलेक्ट्रल सिस्टम में आने के लिए परमिशन नहीं देता है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अब बात यह है कि पहला आंसर तो आपका इसमें आ गया कि हम वन पार्टी सिस्टम कंसीडर अच्छा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि डेमोक्रेटिक ऑप्शन ही नहीं है। ये बड़ी गहरी लाइन है। डेमोक्रेटिक ऑप्शन मतलब आप देखते हैं ना, डेमोक्रेसी में हर कोई अपने तरीके से चीज़ों को चुनता है, आगे बढ़ता है। तो वैसे ही अगर पार्टी के मामले में हम अपनी चॉइस नहीं रख सकते हैं तो वो डेमोक्रेटिक ही कैसे हुआ। इसलिए चाइना में डेमोक्रेसी है ही नहीं, वहाँ तो कम्युनिस्ट हैं, वन पार्टी सिस्टम है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि हमारे पास वन पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए। और दो पार्टी या उससे ज़्यादा सिस्टम है तो उसका रीज़न ये है कि डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। पहला तो इसी बात पे चीज़ होगी कि वी हैव टू ओन क्रिएट आवर पार्टी। और जब ये चीज़ नहीं होगी तो इस सिस्टम, इसका मतलब आपका डेमोक्रेटिक नहीं है।
Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing party to came to power. अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की जब आप बात करेंगे ना, तो वो हमेशा यही तो कहता है कि दो या उससे ज़्यादा तो पार्टी होनी चाहिए ना कॉम्पीट करने के इलेक्शन में, ताकि एक फेयर चांस हो कॉम्पिटिट करने का और पावर में आने का। भाई आप भी तो ये कह सकें कि हमने उस तरह के लोगों की पॉलिसी को, उस तरह की पार्टीज़ को रिजेक्ट करके किसी दूसरे को ला रहे हैं, क्योंकि वो हमारी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहा है। और डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोगों के लिए जो उनके चॉइस हैं वो सामने होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके, इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पार्टीज़। कई कंट्रियों की बात करें, दो पार्टियों के मेन पार्टियों के बीच चेंज होती रहती है। सेवरल अदर पार्टीज़ में एग्जिस्ट, कई इधर पार्टी होती हैं, कंटेस्ट इलेक्शन लड़ती हैं, विन कुछ सीट जीतती हैं नेशनल लेजिस्लेचर में, बट ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन पूरे कंट्री की बात करें तो दो मेन पार्टी होती हैं जिनके सबसे ज़्यादा चांस होते हैं मेजोरिटी में आने के और गवर्नमेंट बनाने के। सच अ पार्टी सिस्टम कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। और इसी तरह के सिस्टम को हम टू पार्टी सिस्टम ही कहते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम आर एग्जाम्पल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आपके वो यहीं से आते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, या फिर आएगा कि विच ऑफ नॉट इज अ पार्ट ऑफ टू पार्टी सिस्टम, तो ऑप्शन दिए होंगे। तो ये छोटे छोटे जो एग्जांपल्स होते हैं ये आपके लिए बहुत बेहतरीन होते हैं, आप इनको थोड़ा समझते भी रहें और ये आते भी हैं एग्ज़ाम में। ओके, if several parties compete for power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others। आप देखते हैं कई बार बहुत सारी पार्टी compete करती हैं, दो या दो पार्टी मिलके चांस बनाते हैं एक साथ आने का, अलायंस बनाते हैं, गठबंधन। वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हम उसको ना मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे एक पार्टी में कई सारी, जैसे आप अलायंस देखते हैं, एक है बीजेपी का अलायंस NDA, और एक है कांग्रेस का अलायंस, जिसे कहते हैं UPA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब NDA में बीजेपी है, श्रोमणी अकाली दल है पंजाब में, लेकिन वो अब अलग हो गई है ना। शिवसेना थी महाराष्ट्र में, वो भी अलग हो गई। बिहार में JDU है उसके साथ। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी के अलायंस में। कांग्रेस की बात करें तो इसमें बहुत सारी पार्टी हैं, NCP है आपकी, और साउथ में एक दो पार्टी हैं वो भी हैं इसमें ये क्या कहते हैं आपकी बसपा, मायावती, और ये लोग भी लगभग लगभग इसी खेमे के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी प्रो हिंदुत्व वाली पार्टी है और सपा बसपा इस तरह की पार्टियां प्रो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती हैं, कांग्रेस के खेमे में रहती हैं पीछे से। ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, बीजू पटनायक, और इस तरह से बहुत सारी पार्टी हैं, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ इंडिया में हो। तो ये NDA और UP अभी आएगा शायद, इसमें भी आप देखेंगे। ओके, दस इन इंडिया वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इसीलिए मैंने आपको NDA UPA समझाया। इंडिया में तो बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम ही है। इन द सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय वेरियस पार्टीज कम टुगेदर इन अ कोalition। इसमें कई सारी पार्टियां एक साथ गठबंधन में आती हैं। व्हेन सेवरल पार्टीज इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम जॉइन हैंड फॉर द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर, इट इज कॉल्ड एन अलायंस और अ फ्रंट। नया वर्ड आ गया। नया वर्ड क्या आया? डिफाइन, फ्रंट और डिफाइन, अलायंस। तो वही कहाँ से आंसर स्टार्ट होता है बेटा इसका? यहाँ से कि when several parties in a multi-party system join hand for the purpose of contesting election and winning power, it is called an alliance or a front। एक साथ कई सारी पार्टी आती हैं, जैसे अभी आप बिहार में देख रहे हैं तो बीजेपी के साथ JDU है, और वो छोटी छोटियाँ और भी वहाँ की बहुत सारी पार्टीज़ हैं। ऐसे जो दूसरा पार्ट है कांग्रेस वाला, RJD वाला, तो उसमें और भी कई सारी पार्टीज, जैसे एक थी लोजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके रामविलास पासवान अध्यक्ष थे, कल उनकी डेथ हो गई है बेटा। वो बीजेपी वाला जो NDA अलायंस है उसमें उनकी पार्टी उनके साथ लड़ती है। चिराग पासवान उनके बेटे हैं, और आई थिंक इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन वो JDU को समर्थन नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इस तरह की बातें होती रहती हैं।
फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देर आर वर सच मेजर अलाइंसेस 2004 पार्लियामेंट इलेक्शंस। जब हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव हुए थे तो इस तरह के अलायंस 2004 में नज़र आए थे, आप देख सकते हैं 3 थे। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, जिसे बीजेपी लीड करती है, ठीक, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA, जिसे बेटा कांग्रेस लीड करती है। और एक था लेफ्ट फ्रंट। लेफ्ट फ्रंट मतलब एक तीसरा मोर्चा और था। लेफ्ट मतलब इसलिए क्योंकि उसमें जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियाँ, चाहे वो CPI हो और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और भाकपा हो, इस तरह की पार्टी जो लेफ़्ट पार्टी हैं, जो कि प्रो रिलीजियस बातों में नहीं फंस के दूसरी तरह की राजनीति पे चलती हैं, वो सारी पार्टियाँ उसमें अंडर थी, जिसमें ममता बनर्जी से लेके समाजवादी पार्टी, बसपा, बीजू जनता दल और भी साउथ की बहुत सारी पार्टियाँ मिलके एक साथ आई थी। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मैसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये मल्टी पार्टी जो सिस्टम है ना, ये कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता का दौर ले आता है। 1999 से पहले हमारे इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कई बार आई है। राजीव गांधी की जब डेथ हुई 1991 में और 1999 तक आई थिंक 3 और 4 8 ईयर्स के गैप में 4 चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, HD देवेगौड़ा एंड आफ्टर दैट अटल बिहारी वाजपेयी फिर रिज़ाइन दे देते हैं 1998 में और अगेन 1999 में फिर बनते हैं। तो ये इस तरह की अनस्टेबिलिटी ना कई बार होती है क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है। किसी ने अपने सांसद पीछे रख लिए, कोई समर्थन नहीं दे रहा, कोई किसी बात से अड़ा हुआ है, कोई कुछ है, इस तरह की चीज़ें हैं। और 2004 से भी फिर ये सब चीज़ें चलती आई हैं और 2014 से मेजॉरिटी में ही गवर्नमेंट बन रही है यहाँ पे इंडिया में। At the same time, this system allow a variety of interest and opinions to enjoy political representation. अच्छा ये चीज़ political instability भी देता है, लेकिन एक ही टाइम पे हम देखते हैं कि आपके पास कई सारे वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हैं, ओपिनियंस हैं और वो एक साथ बैठ के सरकार चला रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से अलग आए हुए पार्टियों के लोग और उनकी विचारधाराएं। ओके, तो क्वेश्चन आया, सो विच ऑफ दिस इज बेटर, इनमें से क्या बेहतर है। परहैप्स द बेस्ट आंसर टू दिस वेरी कॉमन क्वेश्चन इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इसका आंसर देने के लिए सबसे वेरी कॉमन बात ये है कि ये क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़। पार्टी सिस्टम ऐसा सिस्टम नहीं है कोई कंट्री चूज़ कर सकता है। इट इवोल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, इसमें कई सारा टाइम लगा होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के नेचर पे डिपेंड करता है और उसका सोशल रिलीजियस डिविजन्स पे डिपेंड करता है, उनकी हिस्ट्री पॉलिटिक्स में किस तरह की रही, उनका सिस्टम क्या रहा है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। दे कैनॉट बी चेंज्ड वेरी क्विकली, वो तुरंत नहीं बदल सकते हैं। ईच कंट्री डेवलप्स अ पार्टी सिस्टम दैट इज़ कंडीशन बाय इट्स स्पेशल सरकमटेंसेस। हर कंट्री अपने सिस्टम को अपनी कंडीशंस के आधार पे, स्पेशल सेक्शन से आधार पे ही डेवलप करती है। जैसे समझें इसको, इफ़ इंडिया हैज़ इन्वॉल्व अ मल्टी पार्टी सिस्टम, हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इट इज़ बिकॉज द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री नॉट ईजिली ऑब्जर्व बाय 2 और इवन 3 पार्टीज़। कि हमारे यहाँ जो इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी अलग अलग चीज़ें हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, सोशल ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप हैं, माइनॉरिटी हैं, ट्राइबल लोग हैं, तो वो कोई 1 या 2 या 3 पार्टी के रिप्रेजेंटेशन से होने वाला नहीं है। उसके लिए वहीं के लोकल के लोग आवाज़ उठाने वाले जब आवाज़ उठाते हैं तब बेटा मल्टी पार्टी सिस्टम बनता ही बनता है। यूपी में चाहे SC OBC की बात रही हो या फिर किसी और तरीके की बात रही हो, या MP छत्तीसगढ़ में और वहाँ पे STs की बात रही हो, वहाँ पे जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने पावर में आने के बाद सिस्टम बनाया, पार्टी बनाई और आगे बढ़े। बिहार और यूपी में सबसे ज़्यादा देख सकते हैं आप। पंजाब में श्रोमणी अकाली दल है, वो सिख के लिए ही ज़्यादा सोचती है। ऐसे अलग अलग बहुत सारी पार्टियां हैं बेटा। नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर और कंट्रीज ऑल सिचुएशन, इसीलिए कोई पार्टी सिस्टम ऐसा नहीं है जो सब कंट्री के लिए एक जैसा हो और सारी सिचुएशंस एक जैसी हो, ऐसा नहीं होता है। वो उस कंट्री की सिचुएशंस और उस कंट्री के सिस्टम पर डिपेंड करता है। एक दिया है यहाँ पे 3 और मेजर पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है स्टेट लेवल पे। क्या फाइंड कर सकते हैं ऐसे 2 स्टेट्स को जिसमें 2 पार्टी सिस्टम हो, मल्टी पार्टी सिस्टम हो और मल्टी पार्टी सिस्टम हो, मतलब 2 अलायंस के साथ हो मल्टी पार्टी इंडिया में।
आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, एक कॉमन सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। और ये भी एक जो ऊपर कहानी दी थी उसकी तरह ही ये यहाँ पे भी कहानी दी हुई है बेटा। इसमें कुछ चीज़ें दी हैं, इसमें डेटा दिया है। मैं चाहता हूँ कि मैं आज इसको ना समझाऊँ। सोर्स भी दिया है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का है, साउथ एशिया का एक डेटा है। इसको मैं आज नहीं, आपको कल एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए आपकी क्लास यहीं फिनिश होती है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और होमवर्क मैं आपको भी भेज दूँगा, और मैप बुक का प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बच्चे एब्सेंट थे PD1 में, उनका कल बेटा टेस्ट लेंगे SST का हम, ठीक, चाहे वो 10th A के हों चाहे 10th B के हों। तो कल आपको लास्ट चांस मिलेगा बेटा, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। आपके जो साथी हैं आप काइंडली उन्हें भी मैसेज कर सकते हैं, और वो हमें मैसेज कॉल कर लें, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ग्रुप बन जाएगा, उसमें वो ऐड हो जाएंगे, आपको टेस्ट देना होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।